बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी इस वक्त अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है और यह संकट सिर्फ एक विधानसभा चुनाव की हार तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के भविष्य पर ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव जिस राजनीतिक उभार की उम्मीद कर रहे थे, जो 2017 से चला आ रहा था, वो सिलसिला अब पूरी तरह से थमता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा में सिमटी हुई संख्या ने आरजेडी को न सिर्फ सत्ता से दूर कर दिया है, सत्ता से पूरी तरह से बेदखल कर दिया है, बल्कि अब राज्यसभा जैसे राष्ट्रीय मंच से भी उसका प्रभाव तेजी से घटने लगा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि आने वाले साल में आरजेडी के लिए एक भी राज्यसभा सदस्य भेज पाना लगभग नामुमकिन दिख रहा है। इसका सीधा असर पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति, रणनीति और सौदेबाजी की ताकत पर पड़ेगा। आज जो पार्टी कभी बिहार की सबसे ताकतवर राजनीतिक धुरी होने का दावा करती है, वो अब संगठन, संख्या और सियासी प्रभाव तीनों ही मोर्चों पर कमजोर हो गई है और इसका सीधा इंपैक्ट तेजस्वी यादव की सियासत में देखने को मिलेगा। लालू तेजस्वी को बहुत बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा में आरजेडी का खेल खत्म होने जा रहा है और यहां से एक बार फिर से उदय हो रहा है एनडीए का। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरजेडी की ढलती सियासत की, तेजस्वी और लालू की हिलती जमीन की और किस तरह से एनडीए लगातार आगे बढ़ती जा रही है। लालू तेजस्वी की हिल गई जमीन, राज्यसभा से आरजेडी का पत्ता साफ, राष्ट्रीय स्तर पर आरजेडी का खेल खत्म। क्या आरजेडी को बचा पाएंगे तेजस्वी? बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की बेहद शर्मनाक और करारी हार हुई और पार्टी का आगे बढ़ने का सिलसिला थम गया। 2015 में एक शुरुआत हुई जब नीतीश ने आरजेडी को विटामिन दिया था और पार्टी 78 सीट जीत गई थी। लेकिन अब आने वाला समय तेजस्वी और आरजेडी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव की आरजेडी को इस बार के विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें मिली है, उतने में एक भी सदस्य के लिए राज्यसभा भेज पाना पार्टी के लिए असंभव लग रहा है। दूसरी ओर एनडीए का विधानसभा में 202 सीटों पर कब्जा है, यानी एनडीए की बम्पर जीत अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। इसलिए एनडीए गदगद है। अप्रैल 2026 में बिहार कोटे की राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है, जिसके लिए चुनाव होना है और इनमें 2 सीटों पर आरजेडी के सदस्य राज्यसभा गए थे। लेकिन अब आरजेडी के पास केवल 25 विधायक हैं और एनडीए के सहयोगियों के पास भी कुल मिलाकर 35। इसलिए एक भी सदस्य को राज्यसभा भेज पाना अब लग रहा है कि आरजेडी के लिए बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। इसका नतीजा साफ है कि राज्यसभा में आरजेडी के सदस्यों की संख्या घट जाएगी। तेजस्वी यादव के सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष में रहकर आवाज उठाने की नहीं है, बल्कि पार्टी के टूटते मनोबल, घटते प्रतिनिधित्व और बदलते सामाजिक समीकरणों के बीच पार्टी को दोबारा खड़ा करने की भी है। अगर आने वाले समय में आरजेडी खुद को नए सिरे से ढाल नहीं पाती, तो ये मुश्किल दौर नामुमकिन दौर में बदल सकता है, जो सिर्फ स्थायी नहीं बल्कि लंबी सियासी हाशिएबंदी की शुरुआत भी साबित हो सकती है। और यही तेजस्वी के लिए आगे के सारे दरवाजों को पूरी तरह से बंद कर देगा, लालू के सपनों पर पानी फेर देगा और आरजेडी के कार्यकर्ता और जो भी समर्थक हैं, उनके सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। राज्यसभा में आरजेडी का क्लीन स्वीप, भयंकर मुश्किल में लालू की आरजेडी। देश के अपर हाउस राज्यसभा में बिहार के लिए कुल 16 सदस्यों का कोटा है। आरजेडी के अभी केवल 5 सदस्य हैं। इनमें प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र सिंह की सदस्यता अप्रैल 2026 में समाप्त हो जाएगी, जबकि मनोज झा और संजय यादव का कार्यकाल 2030 तक का है, जबकि फयाज अहमद का कार्यकाल 2028 में समाप्त हो रहा है। महागठबंधन की प्रमुख घटक कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह भी राज्यसभा में हैं, उनका कार्यकाल भी 2030 तक है। एनडीए की बात करें तो अप्रैल 2026 में उसके 4 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होगा। इनमें जेडीयू कोटे के सदस्य और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर और बीजेपी आरएलएम के एक सदस्य हैं। एनडीए के लिए अपनी खाली जगहों को भरना बेहद आसान होगा। इसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नंबर गेम में एनडीए प्रचंड तरीके से आगे है। लेकिन आरजेडी पूरी तरह से बैकफुट पर है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में विधायकों की भूमिका अहम होती है। कहें तो विधायक ही राज्यसभा सदस्य चुनते हैं।
बिहार में एक सदस्य के चुनाव में 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। इस हिसाब से देखें तो विपक्ष के हाथ इस बार खाली रहेंगे। इसका असर 2030 में खाली होने वाली सीटों पर होने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। इसलिए 2030 में जब सीटें खाली होंगी तब भी संख्या एनडीए के घटक दलों की ही मजबूत रहेगी। हालांकि उसी साल विधानसभा के चुनाव भी होंगे, लेकिन उससे पहले ही राज्यसभा चुनाव का अवसर आ जाएगा। यानी अभी जो एनडीए जिसकी विधायकों की संख्या प्रचंड है, वो 2030 में भी राज्यसभा चुनाव के वक्त उतनी ही ताकतवर रहेगी। बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं। इनमें एनडीए के पास 202 और विपक्षी गठबंधन यानी इंडी के पास केवल 35। राज्यसभा का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। इसका जो पैमाना बना है उसकी गणना कुल असेंबली सीट का 6+1 243 में और 6+1 41 के आधार पर होती है। मसलन किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 41 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट की जरूरत पड़ेगी। महागठबंधन के तमाम वोट एकजुट करने पर भी संख्या केवल 35 होगी और उसमें भी बहुत सारे लोग पलटी मार सकते हैं। ऐसे में आरजेडी के लिए अब राज्यसभा किसी सपने जैसा हो गया है और 2030 तक तो कुछ भी संभव नजर नहीं आ रहा है। आरजेडी के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला बना। अव्वल तो सरकार बनाने के सपने तेजस्वी के पूरी तरह से पानी फिर गए। दूसरे राज्यसभा चुनाव के लिए भी एक भी सीट जीत पाना उसके लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। 25 एमएलए, कांग्रेस के 6, एआईएमआईएम के 5 को भी मिला दें तो वो 40 पार नहीं कर पाएगा, जबकि 41 वोट जरूरी है। कोई ट्रांसफर वोट भी आरजेडी की मदद नहीं करेगा, क्योंकि एनडीए के पास 203 विधायक हैं और वे खाली हो रही राज्यसभा की सभी 5 सीटें जीत सकते हैं। ऐसा होने पर राज्यसभा में आरजेडी की संख्या 5 से घटकर 3 रह जाएगी। इतना ही नहीं, 2028 और 2030 में तो वो पार्टी शून्य पर आ जाएगी। यही हाल विधान परिषद चुनाव में भी होगा। ये तय मानकर चलिए कि आरजेडी राज्यसभा चुनाव हार गई है और 16 सीटों पर एनडीए आगे हो चुकी है। क्या एनडीए कोटे से रिपीट होंगे उपेंद्र कुशवाहा? सबकी नजर उपेंद्र कुशवाहा पर भी टिकी है, क्योंकि उनका कार्यकाल अब केवल 2 साल के लिए बचा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का था। उनका कार्यकाल अप्रैल 2026 में खत्म हो रहा है। उनके पास केवल 4 विधायक हैं। इतने कम विधायकों के सहारे उनका अपने बूते राज्यसभा जाना पॉसिबल नजर नहीं आ रहा कहीं से भी। इसलिए उन्हें भी अगर राज्यसभा में रिपीट होना है तो एनडीए के बाकी दलों का समर्थन बेहद जरूरी है। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को जितनी सीटें मिली उससे वो संतुष्ट नहीं थे। तब एनडीए की अगुवाई करने वाली पार्टी बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद में 1 सीट के अलावा 1 राज्यसभा सीट का भी भरोसा दिया था। कुशवाहा ने विधान परिषद की सीट मिलने की अपेक्षा में अपने बेटे दीपक को नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल भी करा दिया है। बीजेपी और जेडीयू की सहमति बनी तो उपेंद्र कुशवाहा खुद भी राज्यसभा जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू के लिए राज्यसभा जाने वाले कोटे को अधिकतम 2 टर्म के लिए तय कर दिया है लिमिट। अली अनवर और आरसीपी सिंह को तीसरी बार नीतीश ने राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया। जेडीयू के अभी 5 सदस्य राज्यसभा में हैं। इनमें हरिवंश नारायण, रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल 2026 में खत्म होगा। पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार ने एक अलिखित परंपरा कायम रखी है। जो दोनों सीटें खाली होंगी उन सदस्यों का यह दूसरा कार्यकाल है। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश अपने बनाए नियमों से पीछे हटते हैं या कायम रहते हैं। लेकिन नजरें सबसे ज्यादा आरजेडी पर होंगी और यहीं आकर बिहार की राजनीति में आरजेडी की कहानी सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी दिखती है। सत्ता हाथ से गई, विधानसभा में संख्या सिमटी और अब राज्यसभा से भी बाहर होने का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। कहें तो सब कुछ हो गया है, बस फॉर्मेलिटी बाकी है। तेजस्वी यादव के लिए यह सिर्फ हार नहीं बल्कि सियासी अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। आने वाले सालों में अगर आरजेडी सांसद अपर हाउस से गायब होते हैं तो उसकी राष्ट्रीय हैसियत, दबाव बनाने की ताकत और गठबंधन की राजनीति तीनों को गहरा झटका लगेगा। सवाल अब ये नहीं है कि आरजेडी हारी क्यों, सवाल ये है कि वो क्या इस झटके से खुद को दोबारा खड़ा कर पाएगी या बिहार की राजनीति में उसका सूरज ढलान पर ही रहेगा। फिलहाल तो पार्टी और परिवार दोनों संकट में है। लालू परिवार मुश्किल में है। आईआरसीटीसी घोटाले में कभी भी फैसला आ सकता है। बाप बेटे, राबड़ी देवी बहन, किसी को भी जेल हो सकती है। ऐसे में पार्टी का भविष्य पूरी तरह से संकट में खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।